हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पंकोटी कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे होंगे सेट थ्योरी आपका, जो कि क्लास 11th का टॉपिक है। क्लास 11th का टॉपिक है, मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और जो बुक हम प्रेफर कर रहे होंगे वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी इज द बेस्ट। एंड तो करते हैं इसको, सेट थ्योरी को, है ना। तो सेट क्या होता है, इसको इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले और इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इन जनरल बताता हूँ कि सेट होता क्या है। देखो, हम लोग ना डेली लाइफ में इस सेट वर्ड का यूज ना बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे अपन लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि यार वो सेट मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ना कपड़ों का सेट बहुत ठीक था, वो कप का सेट बहुत ठीक था। तो ये सब ना हम सेट का रियल लाइफ में यूज बहुत ही करते हैं। तो सेट का अगर मैं मोटा मोटा आपको पहले अर्थ बताऊँ तो सेट इज लाइक ग्रुप ऑफ डाटा या फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट की दो तीन चीजें हैं, तो हम उसको सेट बोल सकते हैं। अब इन जनरल तो हम उसको सेट बोल सकते हैं, बट मैथमेटिकली डेफिनेशन के हिसाब से भी देखते हैं कि सेट होता क्या है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से देखूं, मैं डेफिनेशन लिखने से पहले आपको एक चीज बताता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैं आपको कहा ना कि कोई सेट होगा, उसमें दो चीजें होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो ग्रुप होगा, है ना, या ग्रुप बोल लो या कलेक्शन बोल लो, कलेक्शन ऑफ डाटा बोल लो, या यहाँ पर मैं ऑब्लिक करके ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ, या मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट कर मैं ऑब्लिक करके यहाँ पर एलिमेंट लिख रहा हूँ, है ना। तो कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑब्जेक्ट और एलिमेंट, ठीक है। एंड सेकेंड चीज क्या होगा, कलेक्शन तो ये हो गया। कलेक्शन का मीन क्या कि टू एंड टू से मोर थिंग, जैसे कि ये दो चीजें होगी, ये भी आपका एक ग्रुप हो गया, है ना। और तीन चीजें होगी कोई, तो ये भी आपका एक ग्रुप हो गया, ये हो गया आपका कलेक्शन, ठीक है। मतलब दो से ज्यादा चीजें, है ना, मोर देन टू, ठीक है। तो ये हो गया एक तो। और जो दूसरा चीज होगा इसमें वो ये कि कलेक्शन अपने पास बन चुका है। अब ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो कलेक्शन होगा ये वेल डिफाइंड अगर होगा तो हम कहेंगे कि ये सेट है, वरना ये सेट नहीं। मतलब दो की दो कंडीशन का फुलफिल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हो गई, ये भी हो गई, नाउ वी कॉल सेट। बट अगर ये चीज फुलफिल नहीं हुई लेट्स से और ये होगी, तो फिर हम इसको सेट नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेट। अभी आते हैं डेफिनेशन पर। डेफिनेशन से पहले जो मैं आपको डेली लाइफ के एग्जांपल बता रहा था, लाइक कप ऑफ वो करके, वो मैं आपको बताऊं। जैसे हम लोग ना मार्केट से कप खरीदते हैं, तो इन जनरल उसमें 6 कप आते हैं, आपने अगर नोटिस किया हुआ होगा तो जो ये 6 कप है ना, ये जो इनका कलेक्शन है, ये आपका एक सेट होता है, ठीक है। बर्तनों का सेट हो गया, जैसे हम लोग कलर खरीदते हैं, है ना, कलर पेंसिल कलर मान लो, तो उसमें कितना आते हैं, 12 पेंसिल्स आती है ना, तो वो भी एक सेट हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो पेंसिल होती है उनका साइज बिल्कुल सेम होता है एंड प्रॉपर्टीज भी सब कुछ सेम होती हैं, तो वो 12 होती हैं, तो हम बोल सकते हैं कि एक सेट है। और ये जो कप था ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। आपने देखा होगा जब भी आपको एक कप का सेट बाय करते हैं तो वो सभी सेम होते हैं, इनका डिजाइन भी सेम होता है और प्लस में इनका साइज भी सेम होता है ना। तो ये इसको हम बोलते हैं कि सेट है, ये भी सेट है। अब भैया रियल लाइफ के एग्जाम्पल तो हो चुके हैं, अभी मूव करते हैं मैथमेटिक्स की ओर को, क्योंकि एग्जाम में क्योंकि हम मैथ पढ़ रहे हैं, रियल लाइफ से कोरिलेट करके मैंने आपको चीजें बता दी हैं। अभी चलते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से। वो पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा डेफिनेशन भी बता देता हूँ, है ना। तो डेफिनेशन होती है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, वही है जो मैं आपको बता रहा था, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट, ठीक है। तो कोई कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड है तो हम उसे सेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन। तो मैं आपको मैथमेटिक्स वाले अगर एग्जांपल बताऊं, अगर वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, है ना, अल्फाबेट, तो ये भी आपके सेट होंगे। सेट क्यों होंगे भैया? क्योंकि जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं आपके उसमें आपके वोवेल जो भी होते हैं वो A E I O U होते हैं। क्या इसके अलावा भी कुछ और होते हैं? नहीं जी, सिर्फ ये होते हैं। ये कितने हैं? ये 5 हैं। देखो क्या है, एक तो 2 और 2 से मोर है ना, तो ये हो गया आपका कलेक्शन, है ना, क्योंकि 2 से ज्यादा है। एंड क्या है कि ये वेल डिफाइंड भी है, जो प्रॉपर्टी ये शो करते हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट में ए से अगर हम जेड तक की बात करें तो कोई और इनके जैसा नहीं है, तो ये यूनिक प्रॉपर्टी को भी शो कर रहे हैं, मतलब इनके जैसा कोई और नहीं है। तो ये हो गया आपका सेट का एग्जांपल, ठीक है। अभी प्योर मैथमेटिक्स वाले की बात करते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ आपसे कलेक्शन ऑफ
नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर। तो आई होप आपको नेचुरल नंबर क्या होते हैं वो पता होगा, बट अगर मैं बताऊं तो जैसे ये नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 to इनफाइनाइट होते हैं। जो भी नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 1 से इनफाइनाइट तक के जो नंबर हो गए वो आपके नेचुरल नंबर हो गए। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका वेल कलेक्शन है, तो इसको भी हम सेट बोल सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बोलूँ जैसे इसको मैं हिसाब भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड एक्सेट्रा, ठीक है ना। फिर हम बात करूँ अगर मैं कि कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, इसी में अगर मैं यहाँ पे ऑड लिख दूंगा तो ये भी आपका सेट होगा। अब ये कैसे हो गया, यहाँ पे 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा एंड वो ये आगे तक बढ़ते रहेगा, तो ये भी आपका सेट हो गया, ठीक है। तो इसी में और भी मैं अगर आपसे बोल दूं कि इवन नंबर का सेट अगर मैं बोल दूं कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर, या फिर हाँ ये भी ठीक है इवन नंबर, तो ये भी आपका एक सेट होगा। क्यों होगा कि इवन नंबर की हम बात कर रहे हैं और पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 से होगा, 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक है। और अगर मैं इसमें कुछ कंडीशन अगर मैं अप्लाई कर दूं तो वो भी फिर क्या होगा, वो भी आपका सेट होगा। लाइक मैं इसी में कई कंडीशन को अप्लाई कर देता हूँ, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर आर लेस देन 12। अब मैंने इसमें कंडीशन को अप्लाई कर दिया कि वो पॉजिटिव नंबर जो कि 12 से छोटे हैं, तो मैं इसमें से यहाँ तक काउंट करूंगा, फिर आगे डेरिवेशन आकर ये आएगा, ये हो गया आपके कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर जो कि 10 से कम है, ठीक है। की पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। कुछ जो चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, जो सेट होता है उसे हम ऑलवेज कैपिटल लेटर से शो करते हैं। लाइक जैसे मैंने कहा कोई सेट ये एक सेट है ए जो कि ऐसा कुछ है 2 4 6 8 10, ठीक है, ये एक सेट है। अब ये जो सेट है इसको मैंने डिनोट किया इससे, तो हम इससे कहेंगे कि एक सेट ए है, ठीक है। तो जो ये सेट ए है, बी है, सी है, कुछ भी है, इसको हम ऑलवेज कैपिटल लेटर से शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका लेटर होगा वो ऑलवेज कैपिटल होगा, ए बी सी एम एन पी क्यू, आप कुछ भी बोल लो, यहाँ पे एम एन पी क्यू कुछ भी, तो ये ऑलवेज कैपिटल लेटर से शो होगा। और जो इसके अंदर के एलिमेंट होते हैं, मतलब जो ये चीजें हैं इसको हम बोलते हैं एलिमेंट, कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, चाहे वो कुछ भी हो 1 2 3 हो कुछ हो, तो इसको हम बोलते हैं एलिमेंट, इसको हम बोलते हैं सेट। तो ये जो होते हैं अंदर वाले, इसको हम ऑलवेज स्मॉल लेटर से शो करते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, ठीक है। मानो मैं एक दूसरा सेट बोलूँ, मैं बोलता हूँ कि कोई सेट एम है जिसके अंदर ए बी सी डी ये 4 एलिमेंट है, तो मैं इसको इस हिसाब से शो कर रहा हूँ। एंड हाँ एक चीज मैं भूल गया, बट जो सेट थ्योरी जिसने डेवलप की वो कौन थे, सेट थ्योरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कोई बात नहीं। जो सेट थ्योरी डेवलप की थी वो एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, ठीक है, जर्मन मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था जॉर्ज कैंटोर, है ना, जॉर्ज कैंटोर ने जो है सेट थ्योरी को डेवलप किया हुआ है। अभी इसके बाद के लेक्चर में हम लोग देखेंगे बहुत कुछ है इसमें आगे, है ना, कि इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, ये तो लास्ट में हो गया। एंड इससे पहले कि टाइप ऑफ सेट एंड रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट, कि जो सेट होते हैं इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड वन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो इसमें आगे को और भी बहुत कुछ है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे होंगे। एंड लास्ट में हम लोग इसका एप्लीकेशन पार्ट भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि जो हम सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं एक्चुअल में उसका यूजेस कहाँ पर होता है। आगे आपके मैट्रिक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। तो लास्ट में मैं समराइज कर दूंगा आपको, अगर हमने क्या क्या चीजें पढ़ रखी हैं, समरी, ठीक है, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया हमने पढ़ा कि सेट होता क्या है, उसके हमने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखे, लाइक कप वाला, एंड वो हमने देखा। और फिर उसके बाद हमने मैथमेटिक्स में देखा कि यार सेट जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। और फिर हमने कुछ की पॉइंट भी डिस्कस किए कि ये क्या चीज़ होती है एंड इसको डिनोट किस हिसाब से हम लोग करते हैं। 2 साइन की मैं यहाँ पर बात कर दूंगा, वो हम आगे भी डिस्कस कर सकते हैं। एक होता है ये साइन
और एक होता है इसी वाला साइन, इसको हम बोलते हैं बिलोंग टू, इसको हम बोलते हैं नॉट बिलोंग टू। और ये जो वेल डिफाइंड है ना, इसको हम आगे जाकर और अच्छे से डिफाइन कर रहे होंगे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होता क्या है, वो मैं मैथमेटिकल एग्जांपल के द्वारा आपको आगे जाके बताऊंगा और अच्छे से, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें हैं आगे को और, ठीक है। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।